अब हम आपको कुछ सिटिंग पोस्चर्स बताते हैं, बैठकर करने वाले आसन जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है पाचन तंत्र के लिए। सबसे पहला आसन, इसको हम वज्रासन कहते हैं। वज्रासन के लिए आप नीचे बैठ जाएं, दोनों घुटनों को मोड़कर और दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़कर, और अपने हिप्स को अपने पैरों पर सपोर्ट दें। इसको आप पीछे व्यू देखिए, बैक व्यू देखिए, कैसे हम अपने हिप्स को अपने हील्स पे सपोर्ट रखते हैं। हील्स को हिप्स जो हिप मसल्स है उनके अंडर ना रख के साइड में रखते हैं ताकि उसमें हर्ट ना हो। इस तरह रखने से आपके हिप मसल्स हर्ट नहीं होंगे। इस तरह आप बैठ सकते हैं। और फ्रंट व्यू हम दिखाते हैं, इसमें कैसे हाथों को आगे की तरफ हम अपने घुटने पे रखते हैं। दोनों पाम्स को अपने घुटने पे रखें और स्पाइन सीधी होनी चाहिए और हेड अपराइट, न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे की तरफ। पूरे योग में केवल वज्रासन ही ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं आप, और खाना खाने के बाद करने से पाचन तंत्र के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। खाना खाने के बाद अगर आप 5 मिनट इस आसन में बैठ जाएं तो बहुत लाभ मिलता है आपको। ये वज्रासन है। योग में वज्रासन ग्रुप के कई सारे आसन हैं जो हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। तो ये वज्रासन के बाद एक आसन आता है मंडूक आसन, जिसको हम इंग्लिश में फ्रॉग पोज भी कहते हैं। फ्रॉग पोज के लिए दोनों हाथों को आप फिस्ट बनाएं, मुट्ठी बांधें और दोनों थम्स को अपने नाभि पे रखें और बाकी फिंगर्स लोअर एब्डोमेन में रखें। गहरी सांस भरें और छोड़ते हुए आप आगे की तरफ झुकें और अपने फोरहेड, मस्तक को फ्लोर पे टिका दें। फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठते हैं आप और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकते हैं। इसको हम गत्यात्मक मंडूक आसन कहते हैं, इंग्लिश में डायनामिक फ्रॉग पोज। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत स्पेशल आसन है। साथ ही ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट में बहुत बेनिफिशियल है। बेली फैट को भी रिड्यूस करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं जैसे स्टमक, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, लीवर, किडनीज सबको टोन्ड करते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं। इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं और इस आसन को उनको नहीं करना चाहिए जिनको पेप्टिक अल्सर है या बहुत हाई ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, उनको नहीं करना चाहिए। बाकी लोग इस आसन को कर सकते हैं और निश्चितपूर्वक योग के जितने आसन हैं खाना खाने के 3 घंटे बाद करना चाहिए। इसके बाद एक आसन है जिसको हम उष्ट्रासन कहते हैं। ये हमारे लिए पाचन तंत्र के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे स्पाइन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिसको हम इंग्लिश में कैमल पोज भी कहते हैं। और यह आसन भी वज्रासन ग्रुप में आता है। आप देख पा रहे हैं, इसमें वज्रासन में बैठ जाइए और फिर धीरे धीरे अपने नीज के बल खड़े हो जाइए और फिर श्वास भरते हुए पहले एक हाथ पीछे की तरफ ले जाएं और हील को पकड़ें, फिर दूसरे हाथ को पीछे की तरफ ले जाएं और दोनों हील को पकड़ें या फिर दोनों हाथों को अपने तलवे पे रखें पीछे, और आपकी थाइज, आपकी जांग स्ट्रेट होनी चाहिए, वर्टिकली स्ट्रेट होनी चाहिए। और इस आसन में जाने के बाद इसमें भी आप 5 से 10 श्वास तक रुकें। ये हमारे पूरी बॉडी के लिए, पूरे शरीर के लिए ओवरऑल बेनिफिशियल है, ना केवल डाइजेशन सिस्टम के लिए बल्कि हमारे जितने भी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इन सब के लिए बेनिफिशियल है। अब आप वापस आएँ जब आपकी सांसें पूरी हो जाएं और इसके बाद इसका काउंटर पोज करना बहुत ही आवश्यक है। योग में काउंटर पोज अनिवार्य है, इससे हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स को हम प्रिवेंट करते हैं। इसका काउंटर पोस्चर है शशांक आसन। शशांक आसन को इंग्लिश में रैबिट पोज कहते हैं। इसमें आप वज्रासन में बैठे हैं, फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आएं। अपने फोरहेड को फ्लोर पे रखें, अपनी एल्बोज को स्ट्रेट ना रखें, थोड़ा बेंड रखें और रिलैक्स रखें। अपने आर्म्स को, अपने पाम्स को रिलैक्स रखें, क्योंकि ये एक वन ऑफ रिलैक्सिंग आसनाज हैं। जब आप कभी स्ट्रेस में हो, जब थकान में हो, इस आसन को करने से आपको तुरंत रिलैक्सेशन मिलता है। और ये बैक बेंडिंग आसनों का एक काउंटर पोस्चर भी है।
जैसा कि उष्ट्रासन का। बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे वापस आएं और फिर दोनों हाथों को समस्थिति, अपने हाथों को अपने थाइस पे रखें और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के बाद इसी सीक्वेंस में एक और आसन जो बहुत बेनिफिशियल है, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए आप दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर रखें, पैरों को आपस में जोड़ के रखें और दोनों हाथों को साइड में रखें और फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड करें। एक काउंटर पोज हो जाएगा और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें, गहरी श्वास छोड़ते हुए और फिर दोनों हाथों से पैरों को ग्रैब करें, होल्ड करें और कोशिश करें अपने सिर को घुटने से टिका दें। अगर घुटने से सिर नहीं टिकता कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें टच हो जाए और वहाँ जाकर आप कम से कम 5 श्वास तक रुकें और ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 25 जितने रुक सकते हैं। इस आसन के साइड इफ़ेक्ट्स, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट इशू है, जिनको हाइपरटेंशन है और मोर इम्पॉर्टेंटली जिनको बैक एक है, लोअर बैक एक है, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। बाकी लोग ये आसन कर सकते हैं। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, हमारे लेग्स के लिए और जिनको बैक एक नहीं है उनको बैक के लिए अच्छा होता है। इस आसन को करने के बाद इसका काउंटर पोज करना अनिवार्य होता है। पश्चिम बोलते हैं, कमर से नीचे के भाग को पश्चिम कहते हैं योग की भाषा में, और कमर से ऊपर के भाग को पूर्व कहते हैं। तो पश्चिम का उल्टा पूर्व होता है, इसलिए इसका उल्टा पोस्चर पूर्वोत्तानासन होता है। इसके लिए दोनों हाथों को पीछे रखते हैं, दोनों हाथों की उंगलियां सामने की तरफ फेस कर रही होती हैं और फिर धीरे धीरे हम अपने हिप्स को ऊपर उठाते हैं और सिर को पीछे की तरफ नीचे गिराते हैं। ये हमारे आर्म्स के लिए भी अच्छा है, हमारे शोल्डर्स के लिए, हमारी पूरी बैक के लिए, स्पाइन के लिए और मोर इम्पॉर्टेंटली लंग्स कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। चूँकि ये एक बैक बेंड है, तो जितने भी बैक बेंडिंग आसन होते हैं हमारे लंग्स के लिए अच्छा होता है, हमारे शोल्डर्स के लिए, सर्वाइकल के लिए अच्छा होता है। तो आपने देखा पश्चिमोत्तानासन और उसका काउंटर पूर्वोत्तानासन। और बहुत मज़े की बात है, योग में जब आप आसन करना शुरू करते हैं तो सीक्वेंस में अपने आप बहुत इंटरेस्टिंग आसन आने लगते हैं। तो आइए आखिर में मंत्रों का उच्चारण करते हैं। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखते हैं, अपने घुटने के ऊपर स्पाइन सीधी रखते हैं और आंखें बंद करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करने के बाद दोनों पाम्स को पास में लाएं, हथेलियों को, और दोनों पाम्स को रब करें। रब करने के बाद हीट जनरेट होती है और फिर दोनों पाम्स को अपने आँखों के ऊपर रखें। फिर धीरे धीरे अपने हेयर्स पे ले जाएं, बैक नेक, थ्रोट, चेस्ट, बेली, थाइज, नीज, लेग्स सबको हील करें। इस प्रकार अपने योग का समापन करें। आपका शरीर, आपका मन, भावनाएं सभी स्वस्थ होती हैं और आप एक उत्तम स्वास्थ्य का लाभ करते हैं। धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।